classification of animals, and this is our lecture 1. So without wasting any time, let's get started. जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, लेकिन इन 5 किंगडम्स में कौन कौन से थे वो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी और एनिमेलिया। उस चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जिससे प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर 2 बायोलॉजी का। उसमें प्लांट्स के बारे में स्टडी हुई थी, लेकिन इंक्लूड करे थे आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम से, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इस किंगडम एनिमेलिया के लिए, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए एक चैप्टर डिवाइड करा है, जिसमें हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया, जो लास्ट किंगडम है किंगडम लिस्ट का। तो इसके फीचर्स पढ़ते हैं। किंगडम एनिमेलिया के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और स्टूडेंट्स ये लेक्चर 1 है। सबसे पहले होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। स्टूडेंट्स ये डैश का मतलब है, अब मुझे इसका मीनिंग बताना है आपको। तो हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है स्टूडेंट्स ये ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होंगे। ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होंगे। ऑटोट्रॉफ्स कौन थे? जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होंगे और ये लोकोमोशन करेंगे, मतलब इनकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज और मूवमेंट होगा। सो स्टूडेंट्स, हम किंगडम एनिमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कह सकते हैं। एक तो किंगडम एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है, ये जो किंगडम एनिमेलिया रिप्रेजेंट कर रहा है हेटेरोट्रॉफिक की कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हेटेरोट्रॉफिक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं, और हम कह सकते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन? जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका मनी प्लांट, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये जो किंगडम एनिमेलिया है ये ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है लोकोमोशन। किंगडम एनिमेलिया मीन्स एनिमल्स की यहाँ पे क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो लोकोमोशन का मतलब है एनिमल्स की पोजीशन चेंज भी होगी। फ्रेंड्स, अब चलिए बात आती है हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के चैप्टर के। ये आती है किंगडम एनिमेलिया क्लासिफिकेशन। ये कैसे क्लासिफाई हुए, ग्रुप्स में डिवाइड हुए। ये किंगडम एनिमेलिया एक किंगडम लिस्ट में प्रेजेंट भी है। तो इनके क्लासिफिकेशन हुए, पहला है इनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड इज इनवर्टिब्रेट्स। स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे एनिमल जिसमें बैकबोन प्रेजेंट हो। बैकबोन, वर्टिब्रेट्स में बैकबोन प्रेजेंट होती है। और इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का रिवर्स होता है। इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है, नॉट प्रेजेंट बैकबोन। बैक, BACK, स्टूडेंट चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वर्टिब्रेट्स के। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं काऊ। काऊ हो गई। और फिर इनवर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बटरफ्लाई या फिर मॉस्किटो। स्टूडेंट्स, ये इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। वही ऑर्गेनिज्म नहीं स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमेलिया में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। और वही वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। हमने जिनमें बैकबोन प्रेजेंट है मतलब वर्टिब्रेट्स में, उसका एग्जांपल हमने ले लिया स्टूडेंट्स काऊ। काउज आर आल्सो एनिमल। एंड सेकंड इज इनवर्टिब्रेट्स, इसका हमने एग्जांपल ले लिया मॉस्किटो। मॉस्किटो में बोन प्रेजेंट नहीं होती है। बता देता हूँ, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। ये 8 फाइला में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स। फाइला वर्ड, फाइला का मतलब होता है ग्रुप्स। फाइला का मतलब होता है ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स, आप फाइला वर्ड से कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे हम 8 ग्रुप्स भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो ये वर्टिब्रेट्स 8 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। चलिए आप उन्हें जानते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम सिर्फ 4 फाइलास पढ़ेंगे। अगले लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे आगे के रिमेन 4 फाइलास। सब इनवर्टिब्रेट्स 8 फाइलास में डिवाइड है। चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नॉट चैप्टर, इस लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे हम 4 फाइलास। अगले लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे रिमेन 4 फाइलास जो हमारे बच्चे थे टोटल 8 में से। तो ये हैं आपके, हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलीफेरा, रेडेरिया, प्लेटीथेलमिन्थिस, निमाटोडा, एनिलिडिया, एर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का एंड इक्याइनोडर्मिटा। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में सिर्फ नेमाटोडा तक पढ़ेंगे। अगले के लेक्चर नंबर 2 में हम कंप्लीट करेंगे मेलिडिया, एनिलिडिया,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। चलिए बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स के पहले क्लासिफिकेशन टाइप की, वो है पॉरीफेरा। इट इज आवर फर्स्ट टाइप। पॉरीफेरा क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझे। ये क्या होते हैं, फोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, सी में पाए जाते हैं और ये सी के मोस्टली मैराइन पार्ट में पाए जाते हैं और इनका फिक्स। स्टूडेंट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर शेप में। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा ड्रॉ करके। और ये सी में पाए जाते हैं स्टूडेंट, सी में ऐसे वाटर में जो सॉल्टी हो, मैराइन वाटर में। और स्टूडेंट्स इनका एक फिक्स्ड, ये ओशियन, इनका एक फैक्ट, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये ओशियन जिस सी में भी है, जिसमें भी मैराइन वाटर में है प्रेजेंट, उसमें जो भी मड है उससे ये फिक्स्ड होंगे। स्टूडेंट चलिए एग्जांपल हम ले लेते हैं स्पॉन्जेस। स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने स्पॉन्जेस का डायग्राम बनाया स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप के होते हैं कुछ स्पॉन्जेस स्टूडेंट्स। ये इनके ऊपर एक सर्कुलर टाइप में ये प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इनके ऊपर पोर्स। इस पोर्स से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये एक तरह के इनके लिए, इनकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। और ये जो भी जिस भी सी में है ये, वहाँ पे ये जो नीचे जो मड है, जो भी ओशन में जो मड होगी नीचे, ये वहाँ पे फिक्स्ड होंगे, फिक्स्ड। So students, sponges are the common example of porifera। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। porifera ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनके ऊपर पोर्स होते हैं छोटे छोटे प्रेजेंट, और ये सी में पाए जाते हैं, सी में मैराइन पार्ट में, मतलब सॉल्टी वाटर में। और इनका ये जो मड होती है, जो भी एक फिक्स बॉटम होता होगा सी में, वहाँ पे फिक्स्ड होते हैं। ये बात करते हैं हम सेकेंड टाइप क्लासिफिकेशन की, इनवर्टिब्रेट्स की, किंगडम एनिमेलिया में इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। इसका सेकेंड टाइप है ये, वो है निडेरिया। ये निडेरिया जो होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, निडेरिया भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन जो पॉरीफेरा थे वो मैराइन वाटर एनिमल्स थे। ये क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी खाली होती है, हॉलो होती है, और ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं निडेरिया को हम तब कह सकते हैं जब कोई भी एनिमल, उसकी बॉडी पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो और वो एक्वाटिक एनिमल हो। ये एक्वाटिक एनिमल हैं और उनकी बॉडी हॉलो, मतलब खाली होना चाहिए, लूज होनी चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा का मैं अभी फिगर ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट। हाइड्रा कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट, कुछ ऐसे टाइप में। तो यहाँ पे हाइड्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट टेंटिकल्स। स्टूडेंट इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्हें हम कहते हैं टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स का काम होता है स्टूडेंट्स फूड को हाइड्रा के अंदर पहुँचाने में, और ये हाइड्रा जो है, हाइड्रा ये कॉमन एग्जाम्पल है निडेरिया का। स्टूडेंट हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया में इनवर्टिब्रेट्स में थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, वो है प्लेटीथर्म इंथिस। ये क्या होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी थिन होती है और ये पैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये इंसेक्ट्स होते हैं मोस्टली, ये पैरासाइट्स होते हैं। और इनकी बॉडी, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो नॉर्मल एनिमल्स हैं ये उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, और ये ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल ले लेंगे टेपवर्म। जैसे हमने बनाया स्टूडेंट्स, तो टेपवर्म जो है, इसका जो सर होगा ये बहुत स्मॉल हेड कहलाया जाएगा, स्मॉल हेड। और ये जो स्टूडेंट जो टेपवर्म है, इसकी क्या हम कैसे इसको हम समर्ज कर सकते हैं इस डेफिनेशन के साथ। इसकी थिन बॉडी है सबसे पहले, और ये पैरासाइट भी है, जो टेपवर्म है वो पैरासाइट है, और ये कहाँ पे हम अदर एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है, और ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी, ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। ये बात करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक की, लेकिन अभी इनवर्टिब्रेट्स के हमने सिर्फ 4 फाइला कंप्लीट करे हैं, 4 अभी रिमेन्स रह गए हैं। तो लेक्चर नंबर 1 का लास्ट फाइला है इनवर्टिब्रेट्स में, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में इनवर्टिब्रेट में नेमाटोडा, राउंडेड बॉडी। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो राउंड शेप में होते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल भी लेंगे एस्केरिस। इनकी बॉडी राउंडेड होती है, मतलब ऐसे शेप में होगी, और स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। नॉर्मली आप
अपने हैंड पे, ये हैंड पे भी प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली अनवॉश्ड हैंड पे, जो जैसे अगर आपका हैंड वॉश नहीं है तब आपके हैंड पे भी प्रेजेंट होंगे, हैंड वॉश होने के बाद भी प्रेजेंट होंगे, कुछ रह जाते हैं। एस्कैरिस प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स आपके हैंड्स पे, और स्मॉल और इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं एस्कैरिस। जो क्या है ये एस्कैरिस, ये नीमाटोडा का एग्जाम्पल है। चलिए एस्कैरिस सब समर्ज करते हैं। एस्कैरिस कुछ देखने में ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स। अब एस्कैरिस की राउंडेड बॉडी है और ये एक पैरासाइट भी है स्टूडेंट्स, पैरासाइट है ये, और ये आपके हैंड में भी पाए जाएंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। सो बाय।